हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए थे क्लास 11th का मैथ्स। और मैथ्स में हम सीख रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या सीख रहे थे? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम पहला पार्ट मतलब कि एपी को कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टॉपिक किए और हर एक टॉपिक में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन किए। पूरे 5 लेक्चर हुए एपी के। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में जीपी। क्या बोलेंगे? जीपी। आपने एपी पढ़ लिया। एपी के बाद क्या पढ़ना होता है? जीपी। देखिए, अगर आपने एपी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको जीपी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर एपी आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपको जीपी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, और कंप्लीट नोट्स बनाइएगा और अगले लेक्चर को देखने से पहले कंप्लीट रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं। पहला पॉइंट नोट करिए, अ सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 and so on is called in GP if it follows relation कौन सा रिलेशन? T k+1 upon T k equals to R। R क्या होगा? कांस्टेंट। और k कहां से? एंड ये जो k है वो किसको बिलोंग्स करेगा? नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है अभी कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट है द कॉमन रेशियो the constant ये जो रेशियो आया तो the constant ratio is called common ratio। याद है एपी में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे क्या होगा? कॉमन रेशियो। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं? आर से। एबी में कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते थे, छोटा डी से। वही कॉमन रेशियो किससे दिखाएंगे? आर से। किससे दिखाएंगे? आर से। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने एबी बहुत अच्छे से पढ़ा ना, आपको जीपी में कोई डाउट नहीं रहेगा। जीपी का हर एक डाउट क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लेना, इन जीपी। थर्ड पॉइंट, इन जीपी the first term is denoted by छोटा ए। याद है एपी में भी फर्स्ट टर्म को हम किसे दिखा रहे थे? छोटा ए से। ठीक है, जीपी में भी हम किसे दिखाएंगे? छोटा ए से। एपी में होता था कॉमन डिफरेंस, जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो। क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस को छोटा डी से दिखा रहे थे, कॉमन रेशियो किससे दिखाएंगे? छोटा आर से। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिमाग में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब मैं पूछ रहा हूं ये सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं है? तो आप कैसे पता करेंगे कि दिया गया सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं है? ये आप कैसे पता करेंगे? देखिए, करना कुछ नहीं है। ये फर्स्ट टर्म है T1 बोल दो, ये सेकंड टर्म T2, ये T3,
T4 एंड सो ऑन, आगे तक होगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं, T2 अपॉन T1 ये बराबर होगा T3 अपॉन T2। मतलब हर एक अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। हर एक अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो, अगला टर्म उसके पिछले टर्म का रेशियो, अगला टर्म उसके पिछले टर्म का रेशियो, अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो, एक क्या आएगा, कांस्टेंट। चेक कर लेते हैं। T2 कितना है, 4 अपॉन 2। T3 कितना है, 6 कितना है कितना है 6, ठीक है। 2 4 8 16 लिखना, क्या लिखना, 16, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूँ। 2 4 8 16 है, तो T3 कितना आ गया, 8 अपॉन T2 कितना आ गया, 4। T4 कितना आ गया, 16 और T3 कितना आ गया, 8। ये कटेगा कितना देगा, 2। ये कटेगा कितना देगा, 2 और ये भी कटेगा कितना देगा, 2। समझ में आया? तो जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन टर्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। वहां एपी में बोलते थे कॉमन डिफरेंस, कि यहाँ पे क्या 2 इज क्या लेंगे, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो किसका, ऑफ जीपी, ठीक है। और इसको किसे डिनोट करेंगे हम लोग, आर से। किसे डिनोट करेंगे, आर से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट नोट कर लेना। ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ समझ में आया कि कोई सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दो, उनका रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या नोट करना है, फोर्थ पॉइंट नोट करना है, याद है आपको एपी में हम क्या लेते थे, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। वैसे ही इन जीपी जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, सेकंड टर्म क्या होता है ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म ar क्यूब और फिफ्थ टर्म ar की पावर 4, ठीक है। एंड सो याद है ये क्या है, फर्स्ट टर्म। T1 बोल दो, ये क्या है, सेकंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म। तो देखो जब T3 है तो r की पावर 2 है, जब T2 है तो r की पावर क्या है, 1। वैसे T4 है तो r की पावर कितनी है, 3। वैसे ही T5 है तो r की पावर कितनी है, 4। तो वैसे ही लास्ट में कितना होगा, Tn कितना होगा, लास्ट में जैसे आओगे ना तो लास्ट में पूछो Tn, तो Tn क्या होगा, ARn-1। ए का मतलब 5 है तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ n है तो यहाँ पे n की पावर -1 होगी। क्या होगी, a की पावर Rn-1। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलेंगे हम, जनरल टर्म ऑफ जीपी। क्या बोलेंगे, जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो फिफ्थ पॉइंट इसको नोट कर लिया, मैं मिटाना चाहता हूँ, नोट कर लिया भाई इसको। चलिए मिटाओ तो इसको, ऐसे से नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ पहले। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो मिटा दो। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है इसमें, जैसे ये है तो जनरल टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। याद है जनरल टर्म ऑफ एबी के बारे में बात किया था, उसको किसी डिनोट कर रहे थे, टीए से। वैसे जनरल टर्म ऑफ जीपी किसे डिनोट करेंगे, टीए से। जनरल टर्म बोलो या एनएथ टर्म बोलो, क्या बोलो, एनएथ टर्म। याद है जनरल टर्म ऑफ एपी या एनएथ टर्म ऑफ एपी को किसे डिनोट करते थे, टीए से। वैसे ही जनरल टर्म ऑफ जीपी या एनएथ टर्म ऑफ जीपी को किसे दिखाएंगे, टीए से। और ये किसके इक्वल होगा, एपी में था Tn इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी। मैं आपको एपी का रिवीजन कराते हुए सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जीपी में क्या हो जाएगा, a r n-1, जहां a का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। r का मतलब क्या होगा, कॉमन रेशियो। क्या होगा, कॉमन रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। मैं साइड होता हूँ, नोट को जी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो। बात समझ में आई। आइए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट हमने क्या सीखा क्या हमने सीखा कि जो Tn मतलब
टी ए बोले तो जनरल टर्म में फिर भी क्या होता है ए की पावर आर एन माइनस वन। ठीक है, पहला पार्ट ये सीखा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ए बी सी इन जीपी है, अगर तीन टर्म जीपी है तो अगर जीपी में तो याद है ना अगला टर्म और उसके पिछला टर्म का रेशियो बराबर होता है अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो जब तीन टर्म जीपी में हो, एबीसी जीपी में हो, तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है उनके साइड वाले का मल्टीप्लाई। दिख रहा है ना, बीच वाले का स्क्वायर बराबर है उनके साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k the numbers कौन सा numbers -2/7 कोमा k कोमा -7/2 are in GP k की किस वैल्यू के लिए तीनों जीपी में, एक ये तीनों किस में जीपी में। ठीक है, अगर ये तीनों जीपी में, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई मार सकते हैं आप, पॉज होकर ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, मान लिया भाई। चलिए अगर ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया सेकंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया थर्ड टर्म। अगर तीनों टर्म जीपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो बराबर होगा उसके अगले टर्म और उसके पिछला टर्म कितना है T2। अच्छा T2 कितना है, T2 की जगह कितना ले सकते हो K अपॉन T1 कितना है भाई, T1 है -2/7, ये बराबर होगा किसके T3 कितना है -7/2, कितना है -7/2 अपॉन T2 कितना है K कितना है K। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना जाएगा, ये 7 ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 7K/2 लिख दो भाई। वैसे ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन कितना आ जाएगा 2K। कोई दिक्कत, माइनस से माइनस खत्म, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो k into क्या क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब k क्या आ जाएगा +-1। कोई दिक्कत आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो, देखिए एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, for what value of x are the numbers कौन कौन से numbers, x+9 comma x-6 and 4 are in GP। किसमें हो, GP में। x की किस वैल्यू के लिए तीनों टर्म 1 2 3 मतलब x+9 x-6 एंड 4 GP में हो। कुछ हाथ में चला गया यार, मैंने क्या हो गया। x की किस वैल्यू के लिए तीनों टर्म किसमें हो, GP में। अगर ये तीनों टर्म GP में, तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या रहेगा सेकंड टर्म, ये क्या रहेगा थर्ड टर्म। तो इसका मतलब T2 अपॉन T1 अगला टर्म और उसके पिछले टर्म का रेशियो बराबर होना चाहिए इसके उसके अगले टर्म, मतलब T3 अपॉन T2। ये होता है ना भाई जीपी में, अगला टर्म उसके पिछले टर्म का रेशियो, अगला टर्म कितना है x-6 अपॉन T1 कितना है x+9 इक्वल्स टू T3 कितना है 4 अपॉन T2 कितना है x-6। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x-6 क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x+9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4, ये कितना आएगा x² प्लस 36 a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस का 12x, ये कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई करो 4x, 9 से कितना आएगा 36, ये कितना आ गया x² माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस का 36 माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस खत्म, x² माइनस का कितना बचेगा 16x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0।
कॉमन कितना आ गया x, तो x माइनस 16 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ये x की वैल्यूज आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दिखाई दे रहा है? मस्त दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, मैं साइड होता हूँ। कर लिया भाई नोट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डस्टर डस्टर कहाँ रख दिया? एक मिनट, छूट गया था। चलो बताओ बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। लिखिएगा, इफ a comma b and c are in gp then find the value of किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। इसकी वैल्यू फाइंड करिए। क्या करिए? इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। अगर a b और c किसमें जीपी में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b और b माइनस c। वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई मारिए। कर लिया भाई? चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? a b c किसमें है? जीपी में है। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t2 अपॉन t1 इक्वल टू क्या हो गया? t3 अपॉन t2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। t2 कितना रखा है? b, t1 कितना है? a। इसका मतलब t3 कितना है? c और ये कितना है? t2 b। और याद है इनका रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा था r, पहला टर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला टर्म, ठीक है? तो कांस्टेंट टर्म कितना रहा था? r। तो तीनों बराबर है, इसका मतलब b माइनस a इक्वल टू r हो सकता है और इसका मतलब c माइनस b अपॉन c अपॉन b इक्वल टू r है ना। यहाँ से b कितना रहेगा? ar कितना रहेगा? ar। यहाँ से c कितना रहेगा? br कितना रहेगा? br। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी a माइनस b अपॉन b माइनस c। तो a कितना है? a की जगह a रखो, माइनस b कितना आ गया हमारा? ar कितना आ गया? ar अपॉन b कितना है? b की जगह b कितना है? ar क्या आ गया? ar। अब माइनस br। c कितना था भाई? br। c आ गया ना? आ गया। अब देखो ऊपर में से कॉमन क्या आ गया? a कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा? 1 माइनस r। नीचे में से क्या कॉमन आ गया? r कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा? कोई गलत तो नहीं किया हमने? c की जगह क्या रखा? b, c की जगह br। a माइनस b, a की जगह b की जगह रख दिया, b की जगह b रखो, b की जगह b रखो, माइनस बी। एक मिनट, b की जगह b रखो, ये b रहेगा, b कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 माइनस r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस ऊपर से कॉमन ले तो माइनस ही हो गया। जब माइनस कॉमन लेगा तो i माइनस r माइनस होने देगा अपॉन क्या है? b। और एक मिनट क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। a की जगह a माइनस b कितना आता? ar रख दिया अपॉन b की जगह b, c कितना आया था? br कितना आया था? माइनस br। दोनों में a कॉमन आ गया 1 माइनस r, b कॉमन आ गया 1 माइनस r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस r खत्म, कितना बच जाएगा? a अपॉन b। ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? a अपॉन b, ठीक है? क्या आ गया? a अपॉन b। अच्छा a अपॉन b, तो ये a अपॉन b किसकी इक्वल हो सकता है? यहाँ से देखो a अपॉन b किसकी इक्वल हो सकता है? 1 बाय r के हो सकता है। तो a अपॉन b किसकी इक्वल हो सकता है? 1 बाय r। ये भी हो सकता है, ठीक है? a अपॉन b हो गया, यहाँ से a अपॉन b निकालो तो क्या आ जाएगा? 1 बाय r आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करें उसको। क्वेश्चन समझ में आया भाई? अरे समझ में आया। नेक्स्ट मिटाओ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड द, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द nth term, nth term and the 12th term of the sequence -6, 18, -54 एंड सो ऑन। क्या फाइंड करना है? nth टर्म और क्या फाइंड करना है? 12th टर्म। ठीक है, चलिए करते हैं बात। याद है nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? nth टर्म बोले तो a r की पावर n-1। अच्छा, इस जीपी है फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस किसमें है? जीपी में। आपको कैसे पता जीपी में? रेशियो निकालो ना, 18/-6 करो, कोमा -54/18 करो, काटो कितना आएगा? -3, काटो कितना आएगा? -3। तो कांस्टेंट रेशियो सेम आ रहा है, मतलब किसमें है? जीपी में। इस सीक्वेंस किसमें है? जीपी में। जीपी में जिसका nth टर्म कैसे निकालोगे? a r n-1। a का मतलब क्या था? फर्स्ट टर्म कितना है? -6। r कितना है? -3, इसकी पावर n-1। कोई दिक्कत नहीं। तो -6 इसमें से तो -1 इंटू 3 की पावर, इस पूरे की पावर कर सकते हो n-1 आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या ले सकते हो? -1 की पावर n-1 इंटू में 6, सॉरी इंटू में -6 इंटू में 3 की पावर n-1। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया? nth टर्म। क्या आ गया? nth टर्म बोले तो tn। क्या? tn आया समझ में? आया। अब क्या बोला है? फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म बोले तो t12, यहाँ पे 12 पुट कर दीजिए। ये कितना रहेगा? -1 की पावर 12 - 1 इंटू -6 और 13, 12 - 1। तो 12 में से 1 गया, -1 की पावर कितना रहेगा? 11 इंटू -6 इंटू 13 की पावर कितना रहेगा? 11। ये कितना रहेगा? -1 इंटू -6 इंटू 13 की पावर 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 13 की पावर 11, ये क्या रहेगा आपका आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे सकते हो, ये 6 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 3 पावर 11 है ना? हाँ, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स दूसरे टर्म में बेस सेम तो पावर एड, तो 2 इंटू 3 की पावर 12, ये भी आंसर हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आ रहा समझ में भाई? कोई समस्या नहीं। मिटाओ। एक क्वेश्चन नंबर 4 पे बात किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है which term of the GP is 5, 10, 20, 40 is 5, 1, 2, 0। कौन सा टर्म ये होगा? अगर आपने एक ही लेक्चर बहुत ध्यान से देखा होगा तो वहां पे हमने क्वेश्चंस किया था विच टर्म। तो विच टर्म कभी भी क्वेश्चन एक मतलब सीक्वेंस सीरीज में कभी भी विच टर्म है ना, तो विच टर्म को कैलकुलेट करना टीएन टर्म। ये मैंने एपी में भी बता रखा था आपको। कभी भी क्वेश्चन में है ना विच टर्म, तो लेट करना टीएन टर्म। क्या? तो लेट टीएन टर्म of the GP is 5.2। इसका मतलब क्या हो गया? TN किसके बराबर हो गया? 5120। TN टर्म मतलब TN टर्म GP कितना होता है? A R की पावर n-1, A 5120। A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है?
फर्स्ट टर्म कितना है 5, तो 5 आर आर इसका आर निकाल सकते हो जीपी का, जो ये जीपी इसका आर निकाल सकते हो। यस, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दो, मतलब 10/5 यहीं का ले रहा हूं, कितना जाएगा 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2। आगे वाले कितना आएंगे 2 की पावर n-1। अच्छा ये कितना 5.20, तो ये 2 की पावर n-1 5 से मल्टीप्लाई में किधर के डिवाइड, तो 5.20 पर कितना आ जाएगा 5, इस वाला 2 की पावर n-1 5 से काटो, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 और 2 5 और 20, कितना आ जाएगा 1024। और आपको पता होगा इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये 2 की पावर 10 आएगा, कितना आएगा 2 की पावर 10, मुझे पता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। 1024 का एलसीएम लेना, ये 2 की पावर 10 आता है। देखो बेस सेम है, तो क्या करूंगा अब मैं कंपेयर, क्या करूंगा कंपेयर, इसका मतलब n-1 किसके इक्वल आ गया 10 के, n किसका आ गया 11th, तो मतलब कौन सा टर्म होगा 11th टर्म, इसका मतलब 11th टर्म, 11th टर्म ऑफ जीपी इज कितना होगा 55120। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आया? कभी भी स्टेप बनना है तो लेट करना है tn टर्म ऑफ जीपी इज 5.2। tn टर्म का मतलब क्या होता है a r n-1, a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दो, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, if the fourth and ninth term of a GP are 54 and of a GP are 54 and 13122 respectively as one, then find the GP, then find the GP को फाइंड करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है? मैं साइड हो जाता हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग। कर लिया भाई, कर लिया। चलिए इस पे बात करते हैं। क्या बोला है ये बोला है कि इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म, फोर्थ टर्म बोले तो T4, याद है T4 कैसे लिखेंगे, जैसे याद है आपको एपी में, हम थोड़ा एपी के बारे में बात याद कर रहे हैं। एपी में T4 कैसे लिखते थे a + 3d, ये किसमें लिखते थे एपी में, वैसे जीपी में कैसे लिखेंगे T4 को a r⁵ 3, है ना? जैसे एपी में T5 को कैसे लिखते थे, T5 को a + 4d, तो वैसे जीपी में कैसे लिखेंगे, जीपी में T5 को कैसे लिखेंगे भाई a r⁴। कोई दिक्कत नहीं, ये मैं मिटा दूं, आया समझ में आया? ठीक है, उसी तरह क्या बोला है, इफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म, फोर्थ टर्म बोले तो T4, नाइन्थ टर्म बोले तो T9 ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म बोले तो T4 कितना दे रखा है 54, दे रखा है ना 54, और नाइन्थ टर्म दे रखा है कितना दे रखा है 13122। फोर्थ टर्म बोले तो a r⁵ 3 इक्वल टू कितना आ गया 54। वैसे नाइन्थ टर्म बोले तो T9 कितना दे रखा है आपको 13122। T9 बोले तो a r⁵ 13122। कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, डिवाइड करो, क्या डिवाइड करो सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर दो, a अपॉन a r⁵8 अपॉन a r⁵, ये किसके इक्वल हो जाएगा 13122 अपॉन a किसके इक्वल हो जाएगा 54। कोई दिक्कत नहीं, a से a मरा, कोई दिक्कत नहीं, r⁵3 से ये मरेगा, तो कितना बचेगा r⁵5। अब इसको डिवाइड मारिए, क्या करिए डिवाइड मारिए, जब ये डिवाइड मारेंगे तो ये आपको कटेगा 343 बार में, कितने बार कटेगा 243 बार में, सॉरी ये कितने बार कट जाएगा 243,
मैंने कर रखा है, आप करके डिवाइड करिएगा, ये 243 बार में कट जाएगा। और आपको ये बात पता होगा कि 243 क्या का मतलब कितना होता है पता है? ये आगे पावर 5, 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5। ठीक है, 243 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 5। समझ में आया? अच्छा 3 की पावर कितना होता है? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कंपेयर कर लो, अपने कर लो कंपेयर। कैसे करोगे? पावर 5 है, 5 है तो r कितना हो जाएगा? 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं ये जगह चाहिए थोड़ा ये लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। r की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। अब किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो a इंटू r की मतलब 3 की पावर 3 इक्वल टू कितना आ गया? 54। 54 तो a 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27। a कितना आ जाएगा? 54। तो a कितना आ जाएगा? 54 बटा 27 कट गया, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2। कितनी आ जाएगी? 2। a की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 3 आ गई। तो क्या बोला है? फाइंड जीपी। तो याद है जीपी, जीपी में क्या था? a hence gp is, अलग चौक से लिखने दो यार, hence gp is क्या होता है? एपी में था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3। जीपी में क्या होता है? a ar स्क्वायर एंड सो ऑन। a कितना है? 2 इंटू 2 इंटू r कितना है भाई? 3 कोमा a कितना है? 2 r कितना है? 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब कितना देगा? ये आपका आ जाएगा जीपी क्या आ जाएगा? 2 कोमा 6 कोमा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 एंड सो ऑन। ये आपका जीपी आ जाएगा। दिखाया था एक नोटबुक में, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा नीचे लिख दिया, मैं दिखाया था आपको। ये देखो हैंस जीपी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जीपी क्या होता है? a ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ए की वैल्यू कितनी? 2 तो 2 आ गया। ए आर 2 इंटू 3 ए आर स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? एंड सो ऑन। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। चलिए मिटाओ, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर देखो, अगर आपको एपीएससी से आता है ना, जीपी में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खटखट बनता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, अगर आपको एपी ठीक से आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड फोर numbers forming a GP or GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth by 18 आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। दिखाई दे रहा है? फाइंड 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth by 18। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है कि फाइंड 4 numbers, 4 नंबर फाइंड करने हैं फॉर्मिंग अ जीपी। वो 4 नंबर क्या बना रहे हैं? जीपी इन विच द थर्ड टर्म बोले तो T3 is greater than the first term by 9। T3 बड़ा है फर्स्ट टर्म से, कितना बड़ा है? 9। तो T3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T1 प्लस 9। आया समझ में? आया, सॉरी। एंड द सेकंड टर्म बोले तो
T2, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ। सेकेंड टर्म क्या है, बड़ा है किससे, फोर्थ टर्म से। कितना बड़ा है, 18, तो प्लस क्या कर दोगे, 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। T3 का मतलब क्या होता है जीपी में, ए आर क्यूब, नहीं नहीं ए आर स्क्वायर। और T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म किसे दिखाते हैं, ए से, तो a प्लस 9, ये कितना रहेगा, ए आर स्क्वायर माइनस का a इक्वल टू कितना देगा, 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसी तरह T2 का मतलब क्या होता है, AR। और T4 का मतलब क्या होता है, AR क्यूब प्लस 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो AR माइनस AR क्यूब कितना देगा, 18। तो कितना देगा भाई, इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2। क्या मान लो, 2। अब करो, डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर दो, इसका मतलब AR माइनस AR क्यूब डिवाइड करो AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू कितना आएगा, 18/9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। A कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। R भी कॉमन आ रहा है, अभी R को रहने दो, R को रहने दो, R को रहने दो अभी। T2 यार ये कितना बच जाएगा, R भी कॉमन आना तो ले ही लो ना यार। AR कॉमन आ गया, आगे क्या बचेगा, 1 माइनस R स्क्वायर, आया ना, हाँ। नीचे क्या लिखा हुआ है, A कॉमन आ गया, आ गया। कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस 1। A किसके इक्वल आ गया, 9 का 9 2 3 8 इक्वल टू 2 आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ये 1 माइनस R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर वाले से माइनस 1 कॉमन ले लो, इसी तरह बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, माइनस का AR R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A और R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। A से A मारा, इससे ये मारा, मारा ना भाई, तो R कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, R -2 आ गया। तो देखो A निकाल सकते हो, इसमें पुट करो। A R कितना आ गया, -2, -2 का स्क्वायर 4 माइनस A इक्वल टू कितना आ गया, 9। मान A कितना आ गया, 4A माइनस का A इक्वल टू 9 आ गया। A कितना हो जाएगा, 3A 9, तो A कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। A 3 आ गया और R कितना आ गया, -2। तो क्या बोला, फाइंड 4 नंबर्स। तो 4 नंबर्स जो जीपी बनाए, 4 नंबर्स, 4 नंबर क्या लेंगे, 4 नंबर्स। क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या होगा, A, दूसरा क्या होगा, AR स्क्वायर, तीसरा कितना होगा, AR क्यूब, और चौथा क्या होगा, AR की पावर 4। AR स्क्वायर और AR क्यूब होगा ना। पहला A होता है, दूसरा AR होता है, तीसरा AR स्क्वायर होता है, चौथा AR क्यूब होता है। कोई दिक्कत, A कितना है, 3 कोमा AR बोले तो 3 into 2, 3 into 2। नेक्स्ट तीसरा कितना है, 3 into R बोले तो 2 का स्क्वायर कोमा 3 into 2 का क्यूब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 6 2 का स्क्वायर 4, 4 थे कितना देगा, 12, 2 का क्यूब 8, 8 थे कितना देगा, 24। तो ये हमारे 4 नंबर आ गए। आया समझ में, नोट करिए, मैं साइड बताऊं। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी। इश्क में जीत के आने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, इस जमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। वाह 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 वाह। ठीक है, चलिए करें अगला क्वेश्चन, करें, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, फाइंड, क्या फाइंड करना है, 12th term of, find the 12th term of a GP whose eighth term whose eighth term is 192। eighth term कितना है, 192 है, and common ratio
कॉमन रेशियो इज 2। कॉमन रेशियो कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो। ठीक है, चलिए करें सो। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, चलिए आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। बोला है फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी। 12 टर्म बोले तो T12, 12 टर्म फाइंड करना है। whose 8th टर्म इज 182। 12 टर्म फाइंड करना है। whose 8th टर्म बोले तो T8। T कितना दे रखा है? 182। तो T8 बोले तो T8 इक्वल टू कितना रखा है? 182। T8 बोले तो a r की पावर 7 आएगा। ये कितना आ गया? 192। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो कितना दे रखा है? 2, मतलब 2 a इंटू 2 की पावर 7 a 192। 2 की पावर 7 कितनी होती है भाई? कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 4 9 8 9 16 9 32 32 64 64 में कितना आता है? 4 9 8 12 128 कितना आता है? a इंटू 128 192 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आएगी? 182 अपॉन 128 आएगा। हाँ, आया समझ में? एंड कॉमन रेशियो देना था 2। ये काटो, कितने मान कटेगा भाई? काटो 2 न्यू 18 और 2 6 12 2 6 12 2 चौका 8 2 चौका 8 2 8 16 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, 192 है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना। क्वेश्चन में कुछ लोचा लग रहा है। क्वेश्चन नहीं ठीक है। ठीक है, और 42 को करो। 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 कम 2 2 6 12 4 6 24 4 4 16 ये कितना बचेगा? 2 3 6 2 दूनी 4 तो 3/2 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3/2। T12 बोला है, क्या बोला है? T12। तो T12 का मतलब क्या हो गया? a r की पावर 11 आया ना? हाँ, तो a कितना आ गया? a आ गया 3/2 इंटू r की पावर 11। r कितना था? 2 की पावर 11 इकाटो कितने में कटेगा? 3 इंटू 2 की पावर 10 2 की पावर 10 आया समझ में? आया भाई? ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 10 आगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 10 निकालना 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये मैं कर रखा हूँ। ये करने के बाद आपका अप्रोक्स आ जाएगा कितना? ये 3072। कितना आ जाएगा? 3072। ठीक है, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा 3072। 2 की पावर 10 मैंने निकाल रखा था, मैंने कर दिया 3072 कर लेना। आया समझ में? कोई दिक्कत? नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। हुआ भाई? हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन से बने एक अगला टॉपिक जो आप ऑलरेडी एपी में पढ़ के आ चुके हो। पूरा वही टॉपिक चलेगा जो एपी में पढ़ के आए हो। ठीक है, सेम टू सेम टॉपिक चलता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखेगा। अगला टॉपिक का नाम है हमारा, अगला टॉपिक का नाम है mth term of a finite GP from the end ठीक है, from the mth term of a finite GP from the end। ठीक है, चलिए करते हैं बात इस पे। इसको ना एक क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले पॉइंट लिख लीजिए। लेट पॉइंट लिखेगा, लेट छोटा a be the first and r be the common ratio of a GP having n terms। क्या है इसमें? n terms है। then mth term from the end will
will be m minus m plus 1th term। ठीक है, ये सेम टू सेम टॉपिक हमने एबी में किया था। एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, इसको समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्या फाइंड करना है, एट्थ टर्म। कौन सा टर्म, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 3, 6, 12 एंड ऑन 12th टर्म। कहां तक, कितना टर्म दे रखा है, 12th टर्म, सॉरी 25th टर्म दे रखा है, 25th टर्म। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई मारें। पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक पॉइंट क्या मतलब है उसको क्वेश्चन को समझते हैं। पॉइंट का मतलब है कि अगर a किसी जीपी का a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है और इसके कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो अगर mth टर्म फाइंड करना हो फ्रॉम n से तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n minus m plus 1 mth टर्म। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फाइंड द एट्थ टर्म, कौन सा फाइंड करना है, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कहां से फाइंड करना है, एंड से। सीक्वेंस दे रखा है, ये दे रखा है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को दिखा दीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, r कितना है 6 को 3 से डिवाइड मारिए, कितना बचेगा 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बोला ना 25th टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5। m कितना टर्म बोला है, 8 टर्म ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। तो बस कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी, क्या होगा पता है आपको, n minus m plus 1। इसका मतलब n कितना है 25 माइनस 8 प्लस 1 कितना बचेगा, 25 में क्या 24, 25 से 26, 26 में आ गया कितना 13, 26 हाँ 13 बचेगा ना, क्या 18। तो कौन सा टर्म होगा, 18th टर्म। कौन सा टर्म होगा, 18th टर्म। 18 टर्म बोले तो T18 बोले तो a r की पावर 17 है ना, हाँ a कितना है 3, r कितना है 2 की पावर कितना 17, कौन सा कितना रहेगा 3 into 2 की पावर 17, ये क्या रहेगा आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या महसूस हुई आपको, आया समझ में। ये 2 की पावर 17 फाइंड करें ना, अपना आंसर लिख देना। मैं आंसर कर रखा हूं, मेरे पास आंसर है इसका आंसर जब आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 393216। दिस इज योर आंसर। 2 की पावर 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं तो बोलूंगा इसी टर्म में छोड़ दो, ठीक है, कि इतना कौन सा पड़ेगा 2 की पावर 17 ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर का कंप्लीट रिवीजन करके आइएगा। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।